रिमझिम बारिश की बूंदे, तुम हर मौसम बरसाना, जब कम पड़ जाए सांसें, तुम मेरा दिल बन जाना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। और बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा गाना मैं आपको सुना दूं। और बस घर के सारे काम को निपटाने के बाद ये टाइम था मेरा पढ़ाई का, और मैंने एकदम निश्चय कर लिया, बिल्कुल दृढ़ संकल्प। इट्स माई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि अब मुझे बस पढ़ना है, किसी भी तरीके से पढ़ना है, बस 8 घंटे कम से कम। और वो 8 घंटे सिर्फ नाम के लिए नहीं, प्रोडक्टिव स्टडी होगी, जिसमें मैं आपको जल्दी ही अपने सिलेबस के को और सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ों को बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और उसके साथ साथ फिजिक्स को कंप्लीट कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर भी लेकर के चल रही हूँ। तो ये सब करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, मैंने 45 मिनट्स का जो टाइमर लगाया था वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और इस वक्त पता है मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपना बाल भी झाड़ लूँ। और ये मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, और ये भरवा भी था, कलौजी जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी बहुत समय लगने वाले था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके साथ साथ ही पढ़ाई करूँगी, थोड़ा सा किचन को भी समेटते रह रही हूँ और फिर इसके साथ साथ ही पढ़ाई करूँगी, जिससे कि कुछ चीज़ें जो रिवीजन वाली चीज़ें हैं या कुछ करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं, इस वक्त मैं देखती रहूँगी। और इस वक्त जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इस वक्त मैं ल्यूसेंट से एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पहले भी वीडियो में बताया था जब मैं पढ़ रही थी तो। और इस वक्त मेरा रिवीजन का टाइम है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो मैं ऐसे 2-2 पेज कर करके बीच में पढ़ती रहूँगी और अपने किचन के भी काम करती रहूँगी। तो किचन के काम ख़त्म होते होते मैंने डिसाइड किया कि 2 पेज मैं कंप्लीट कर लूँगी। और अच्छी बात यह है कि मैंने कंप्लीट भी कर लिया। इस वक्त मैं दोबारा नहा करके आ गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो सारे काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाता है जब नहा के आती हूँ मैं तो, और पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। समय तो बहुत लग गया था, 12 बज गए थे, 12:30 हो रहे हैं एक्चुअली इस वक्त मैं पढ़ने जब दोबारा बैठ रही हूँ तो। आज का मेरा ये टारगेट था कि मैं ल्यूसेंट से जो रिवीजन करना है वो तो करूँगी ही, साथ ही साथ मैं फ़िज़िक्स के मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, एटलीस्ट 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स। और इसमें मैं देखिए मैं सामान्य विज्ञान जो पूर्वावलोकन का है वही कंप्लीट कर रही हूँ। उसमें PYQs ही होते हैं, और मैंने PYQs की बुक मंगा ली है हाई कोर्ट की भी, और नेक्स्ट डे से मेरा वो भी चैलेंज होगा कि मैं उसको ही मैक्सिमम कंप्लीट कर पाऊँ और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलना है, समय जो भी है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, कम भी समय नहीं है। तो बस स्टॉप वॉच ऑन करके अब मैं बस पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप सब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और बहुत अच्छे से पूरे इस विश्वास के साथ स्टार्ट करिए कि आपका तो होना ही होना है। पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाना, और ऐसी नोट्स बनाना जिसको हम क्विक रिवीजन कर सके, जिससे तो मैं इस तरह से PYQs के ही नोट्स बना रही हूँ। फिजिक्स के यूनिट्स और मेज़रमेंट यूनिट जो भी होती हैं फिज़िक्स में, उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करिए आप भी। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं, मतलब किस चीज़ का मापक यंत्र है ये, और इसका और एक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं। और एक क्वेश्चन इसके साथ साथ है, अगर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर को मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो किस तापमापी से या किस मापक यंत्र से मेज़र करेंगे, ये आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और अभी मैं जैसा मैंने बताया, मैं एक नया चैलेंज ले रही हूँ कि मैं जो बुक PYQs के मंगा रही हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चैप्टर वाइज मैं उसको रिवाइज़ भी करूँगी, पूर्वावलोकन से भी, प्लस उसके क्वेश्चंस भी देखूँगी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए हैं। तो अगर आप भी चैलेंज लेना चाहते हैं, आप भी कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई कोर्स बाय किया है उसको पढ़ रहे हैं, या फ्री में वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पर उसको पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आप बस एक चैलेंज लीजिए मेरे साथ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है, जिसमें आप टाइमर लगा करके पढ़ाई करेंगे, और ये देखेंगे कि आपके कितने सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 4 से 5 दिन में। आप जिस पॉइंट पे आप पहले थे कि आप उससे आगे निकल पा रहे हैं, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, और जो कंप्लीट किया है उसमें आपको कितना तैयार है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कितना कर पा रहे हैं। शाम का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, अभी बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, लेकिन बारिश होने का समय लग रहा था, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं ये कह रही थी कि मैं आप क्वेश्चन को लगाइए, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, PYQs पाइए, यूट्यूब पर भी सर ने कराया है, बहुत सारे टीचर्स ने PYQs कराए हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, या
या फिर आप पूर्वावलोकन कर रहे हैं जिससे आपके लोअर पीसीएस की भी तैयारी हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस करिए। आपको ये पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद फिर यही लगेगा कि मेरा नहीं होगा और बहुत सिर्फ घबराहट ही बनी रहेगी। और अभी मैं बाहर करंट अफेयर पढ़ रही थी, तो HN अध्ययन नाम से ऐप है, वहाँ से मैंने परचेज़ किया है, शायद 100 रुपीज़ या 99 रुपीज़ का ही मुझे मिला है। तो उसमें PDFs वगैरह हैं। बाकी ये सर यूट्यूब पे भी अपने करंट अफेयर को क्रॉनिकल जो मैगज़ीन आती है उसी को पढ़ाते हैं, तो अच्छा कंटेंट है। आप चाहें तो हर दिन का टारगेट ले सकते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में आप एक मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा ही मैं कर रही हूँ। अभी तक मैंने 2 मंथ का करंट अफेयर 4 से 5 दिन के बीच में कंप्लीट किया है। तो इसी तरह से यही रफ्तार अगर रही तो कंप्लीट हो भी जाएगा और रिविज़न भी हो जाएगा। और जब मैं देखिए, जब मैं हमेशा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मैं इधर उधर रहती हूँ, जैसे मेरा बेटा है, मैं उसको सुला रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो इस वक्त भी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ करंट अफेयर को, और या फिर यूट्यूब वीडियो देख लेती हूँ, जैसा भी उस वक्त सूटेबल होता है। और इस वक्त मैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मैं बताती हूँ कि पूर्वावलोकन से ही मैं कर रही हूँ, तो ये चारों टॉपिक मैंने लास्ट डे में कर लिए थे। अभी मेरा रॉलेट एक्ट से मुझे स्टार्ट करना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैं भी आपको टॉपिक दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही करके मैं स्टार्ट किया था मैंने इस बार मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट से, क्योंकि मैं जब भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से जब शुरुआत करती हूँ तो लास्ट वाला रह जाता है हमेशा। तो इस वजह से मैंने इस बार लास्ट से स्टार्ट किया है। और मेरा बच्चा भी बीच में मैंने दिखाया खेल रहा था। और पता है, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात में मैंने फिर नहाया और फिर मैंने खाना बनाया और फिर मैं अपने बिस्तर पर ही जा करके बाबू को, बच्चे को सुलाते हुए मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की थी। तो लगभग 6.5 घंटे की मेरी पढ़ाई आज की हुई और उसमें काफ़ी फ्रूटफुल समय मेरा गया। मैं बिल्कुल भी समय को इधर उधर बर्बाद किए बिना अपना जेन्युइन टाइम आपको शो करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।